दोस्तों, भारतीय डाक विभाग पोस्ट ऑफिस जीडीएस नई भर्ती को लेकर जो है बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, 50,000 से ज्यादा पदों पे जो है बम्पर भर्ती जो है जनवरी 2025 का जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन आपका आने वाला है। कब से इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा, हम आपको जो है इस भर्ती के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देंगे। बिना एग्जाम का जो है परमानेंट सरकारी नौकरी यहाँ पे आपको मिलती है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ मैट्रिक पास, ऑल इंडिया किसी भी राज्य से आप आएंगे तो आप जो है ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं और मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई करेंगे। अलग अलग स्टेट वाइज सर्कल वाइज जो है वैकेंसी यहाँ पे आपकी जारी होती है। जैसे मान लीजिए बिहार से है तो बिहार का अलग से यहाँ पे सर्कल वाइज वैकेंसी आएगा, छत्तीसगढ़ से है, दिल्ली से है, गुजरात से, हरियाणा से है, हिमाचल प्रदेश से। आप जिस भी सर्कल से चाहे वहां से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वहां का लोकल लैंग्वेज आपको जो है पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जो है असम से आवेदन देना चाहते हैं तो असम का जो लोकल लैंग्वेज है वो है बोडो। तो बोडो में आप लैंग्वेज जानते हैं, पढ़े हैं, तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। मान लीजिए आप महाराष्ट्र से फॉर्म भरना चाहते हैं तो महाराष्ट्र का जो लोकल लैंग्वेज है मराठी है, आपको मराठी मैट्रिक स्तर पढ़े होना चाहिए और उसका जो है आपको बोलना आना चाहिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको जो है यहाँ पे वैकेंसी निकाली जाती है। अब इसको लेकर जो है क्या कुछ अपडेट है, आइए मैं आपको बताता हूँ, सैलरी वगैरह के बारे में बताता हूँ। और पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें फॉर्म भरने के लिए आपके लिए जो है क्वालिफिकेशन, सैलरी वगैरह क्या होनी चाहिए, ये सब पहले हम आपको बताते हैं। फिर मैं आपको जो है फॉर्म स्टार्ट कब से होगा इसकी हम पूरी जानकारी आपको यहाँ पे हम जो है बताने वाले हैं। वीडियो को फ्रेंड्स आप लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल सके। देखिए, इसमें 3 प्रकार के पोस्ट आपको आते हैं। एक है ब्रांच पोस्ट मास्टर, एक है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर जिसको हम लोग ABPM बोलते हैं, और एक होता है BPM, और उसके वजह से एक होता है डाक सेवक। ये 3 प्रकार की वैकेंसी आपकी निकाली जाती है। ब्रांच पोस्ट मास्टर सबसे बढ़िया जो है पद आपका कहलाता है। यानी आपने देखा होगा पोस्ट ऑफिस में जो आपका एक ऑफिस होता है जहां पे हम लोग जो है पैसे वगैरह भी जमा करते हैं, तो वहां पे ब्रांच पोस्ट मास्टर का काम होता है। जी हाँ दोस्तों, वो जो है हेड ऑफ जो है एम्प्लॉय होता है वहां का। असिस्टेंट जो ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है वो कैश कलेक्ट वगैरह जो है करता है, या कैश जमा करना हुआ या कोई भी स्टिकर वगैरह देना हुआ। डाक सेवक का काम होता है फ्रेंड्स डाकिया पहुंचाना या कोई भी डाक आया उसको जो है पार्सल करना, ये सारे जो है काम होते हैं। तो अलग अलग ऑफिसेस पे जो है अलग अलग वहां पे उनको काम होता है तीनों प्रकार के पोस्ट के लिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जॉब प्रोफाइल बताया गया। जैसे आप देखेंगे तो ब्रांच पोस्ट मास्टर का जॉब प्रोफाइल क्या है, यहाँ पे ब्रांच पोस्ट ऑफिस में बीओ के तौर पे यहाँ पे काम करना होता है उनको। यानी जिस तरह से मान लीजिए कोई हेड एम्प्लॉय होता है ना, वो हेड एम्प्लॉय है, वो सबको जो है अपना जो है वर्क वगैरह समझाएगा। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी खासी होती है, मतलब जितने भी ब्रांच ऑफिसर्स होते हैं उसको स्मूथली वर्क करना, उसमें टाइमली फंक्शनल करना, ये सब उनका काम होता है। इसकी वजह से रेसिडेंस उनको मिलता है। जी हाँ दोस्तों, जीडीएस को जो है BPM को यहाँ पे ब्रांच पोस्ट मास्टर को जो है रेसिडेंशियल भी प्रोवाइड होती है, यानी सरकारी आवास भी उनको मिलता है। अगर वो नहीं मिलेगा तो उनको HRA हाउस रेंट अलाउंसेंस भी उनको यहाँ पे सरकार जो है देती है, अगर वहां पे नहीं खाली होगा तो। इसकी वजह से यहाँ पे पता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का काम होता है सेल ऑफ स्टाम्प, स्टेशनरी, कन्वीनियंस एंड डिलीवरी ऑफ मेल एट डोर स्टेप पे जो है मेल वगैरह डिलीवर करना और स्टाम्प वगैरह बेचना, सेल करना, स्टेशनरी बेचना। इसके बस यहाँ पे देखें डाक सेवक का काम होता है फ्रेंड्स, वो भी स्टाम्प वगैरह स्टेशनरी वगैरह बेच सकता है। इसके अलावा जो है डोर स्टॉप सॉर्टिंग करना होता है। यहाँ पे देखेंगे डाक सेवक मेल ऑफिस का जो हैंडल रिसिप्ट डिस्पैच ऑफ मेल बैग्स, ट्रांसशिपमेंट ऑफ बैग, मतलब ये सब जो है ट्रांसशिपमेंट वगैरह करना होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं डाक सेवक विल ऑल्सो असिस्ट पोस्ट मास्टर, सब पोस्ट मास्टर, मतलब जो है पोस्ट मास्टर सब पोस्ट मास्टर को भी असिस्टेंट के तौर पे भी डाक सेवक यहाँ पे काम करता है। तो ये आपका काम हो गया, मतलब आपको जो है क्या काम करना है इसके बारे में आपको जो है बताया गया है। अब इसमें सैलरी क्या मिलती है, देखिए BPM जो कैंडिडेट्स होता है उनका सैलरी यहाँ पे बोला गया है 12,000 से लेकर 29,380 रुपया आपको जो यहाँ पे सैलरी का स्लैब बना हुआ है। स्टार्टिंग इन हैंड सैलरी 12,000, इसमें कुछ और अलाउंसेस वगैरह ऐड होंगे तो आपका इन हैंड सैलरी 12 से 15 के बीच आपको स्टार्टिंग में मिलेगा। और यहाँ पे 29,380 तक आपकी सैलरी मिलेगी। लेकिन जो BPM फ्रेंड्स होता है ना, उनको एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है। मान लीजिए कोई प्रीमियम सेल किया या FD किया, बहुत सारे काम होते हैं, तो या LIC कोई भी कर दिया, इंश्योरेंस कर दिया, तो उनको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा जो है मिल जाते हैं बोनस के तौर पे कमीशन, तो BPM को ज्यादा बेनिफिट्स हो जाता है। ABPM डाक सेवक को जो है एक्स्ट्रा कमीशन वहां पे आपको देखने को नहीं मिलता है। एज लिमिट न्यूनतम 18 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष बोला गया है। अपर एज में जो छूट होता है वो आपको लागू होगा, जैसे कि 5 इयर्स SC/ST को, 3 साल OBC को, और EWS के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। विकलांग के लिए 10 साल का अपर एज में छूट मिलता है, मतलब 40 से 10 साल और आप ऐड कर लीजिए, 50 साल के हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। 40 से 45 यहाँ पे ऐड कर देंगे SC/ST के लिए, और OBC के लिए 43 वर्ष, 18 से 43 वर्ष के बीच है तो फॉर्म भर सकते हैं। SC/ST विकलांग है तो 15 साल और OBC विकलांग है तो 13 साल का अपर एज में छूट आपको मिलता है।
10th पास होनी चाहिए और लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए जहां से भी आप फॉर्म भर रहे हैं, बस इतना ही क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा जाता है। और यहाँ पे एक चीज लिखा जाता है कि कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। अब यहाँ पे अदर क्वालिफिकेशन बोला गया कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज, साइकिल चलाना, ये सब आपको लाइवहुड के बारे में बताया गया है, ये सब आपको नॉलेज होना चाहिए, बस इसके लिए कोई सर्टिफिकेट वगैरह की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमने ओवरऑल जानकारी बात की इस भर्ती के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि इसका आवेदन कब से स्टार्ट होगा। देखिए फ्रेंड्स, ऑफिशियल साइट पे आप आएंगे, ये इंडियन पोस्ट ऑफिस GDS online.gov.in की ऑफिशियल साइट पे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑनलाइन GDS इंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2025 विल बी मेड लाइव सून। मतलब क्या कि बहुत जल्द जो है जनवरी 2025 का जो साइकिल का इंगेजमेंट वैकेंसी आने वाली है वो बहुत जल्द आपका लाइव होने वाला है। प्लीज वेट फॉर फर्दर अपडेट। मतलब क्या कि फर्दर अपडेट के लिए आप यहाँ पे वेट करिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं जनवरी 2025 का जो है यहाँ पे वैकेंसी जो आने वाली है बहुत जल्द आपका लाइव होने वाला। हो सकता है कि इसी महीने लाइव हो जाए। हालांकि वैकेंसी जनवरी में ही आने वाली थी, लेकिन देखिए जनवरी में नहीं आया, यहाँ पे डिले हुआ और फरवरी में हर हाल में वैकेंसी आपकी आनी तय है। तो आप लोग रेडी रहिए, जैसे नोटिफिकेशन आएगा हम आप लोगों को प्रॉपर एक फॉर्म भरने का प्रोसेस बता देंगे, कैसे सिलेक्शन होगा, क्या कुछ बदलाव होता है उस सब आपको बता देंगे। मैंने ओवरऑल जानकारी यहाँ पे बताया हुआ है। तो देखिए 2 बार, साल में 2 बार इसकी बहाली आती है, एक जुलाई में आता है और एक जनवरी में आता है। तो जनवरी वाला आना अभी बाकी है जो कि बहुत जल्द आ सकता है। हो सकता है कि 1 हफ्ता में आ जाए, हो सकता है कि 2 हफ्ता में आ जाए। और जुलाई में जैसे जनवरी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद से जुलाई में सेकेंड फेज की वैकेंसी दोबारा आती है। समझ रहे हैं ना। अभी देखेंगे तो सेकेंड फेज का यहाँ पे जो है लिस्ट वगैरह जारी हुआ है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट 5। मतलब डायरेक्ट यहाँ पे लिस्ट ही जारी होता है, सिलेक्शन लिस्ट जारी होता है, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का जो है लिस्ट आ जाता है और वो लोग जो है चयन हो जाते हैं। कोई इसमें रिटर्न एग्जाम नहीं दिया जाता है, कोई आपका जो है यहाँ पे मतलब इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं होता, सीधे डायरेक्टली आपका लिस्ट बन जाता है आपके जो 10वीं में मार्क्स होते हैं उसके आधार पे। और उसके बाद से आपका मेरिट लिस्ट बन जाता है 10वीं में जो मार्क्स होते हैं उसके आधार पे। और फिर आपका जो है लिस्ट आएगा, डीवी करवाते हैं, डीवी के बाद ज्वाइनिंग हो जाता है। तो ये बहुत फास्ट प्रोसेस होता है। अगर आपका फरवरी में आ रहा है, अगर मान लीजिए सपोज वैकेंसी, तो मार्च तक फॉर्म भरेंगे और अप्रैल में आपका शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, मई में, और जून तक जो है 3, 4, 5 लिस्ट आएगा ऐसे, और जून तक आपका जो है पूरा फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। फिर जो है जुलाई अगस्त में सेकेंड फेज का जो है वैकेंसी शुरू हो जाता है। तो ऐसे होता है, आपको 3 स्टेप में फॉर्म भरना होता है, एक स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। इसमें आवेदन शुल्क भी लगता है फॉर्म भरने के लिए, 100 रुपये मात्र आवेदन शुल्क देना होता है जनरल ओबीसी को, बाकी किसी को फी नहीं लगता है, सबका फी माफ होता है। तो ये फ्रेंड्स अपडेट था। जैसे आवेदन स्टार्ट होगा प्रॉपर हम आपको जो है वीडियो बना के बता देंगे कैसे फॉर्म को भरना है। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।